32 वर्षों से जो बिहार की दुर्दशा को बिहार की जनता झेल रही है, जिस दुर्दशा से जूझ रही है, बिहार की जनता फाइनली मन बना ली है कि फर्स्ट एंड लास्ट अब ये चॉइस जनसुराज ही है। जनसुराज ही बिहार का बेड़ा पार कर। दिल्ली में सबसे बड़ा जो समस्या था, बरौली को अनुमंडल बन जाना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि आज तक अनुमंडल नहीं बना। तो हमारी पहली प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता जिसको कहते हैं, कि बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, अनुमंडल बनाना। दूसरा, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेजेस का अभाव है, डिग्री कॉलेजेस को स्थापित करवाना, पीजी कॉलेजेस को स्थापित करवाना, साथ साथ आईटीआई टेक्निकल कॉलेजेस हैं, टेक्निकल हैंड्स का भी अभाव है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तकनीकी शिक्षा, और उसको बाढ़ यहाँ के लिए स्थापित करना, ये भी हमारे लिए अहम मुद्दा है। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ बेहतर अस्पताल नहीं है, बेहतर डॉक्टर नहीं है, रेफरल अस्पताल की सुविधा मुहैया कराना, ये सारे हमारी प्राथमिकताएं। धीरे धीरे सभी लोग हाँ पर आ गए हैं। मेरा मतलब यह है कि प्रशांत किशोर को जहां तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग दरकिनार कर रहे थे, अब उन्हें तीसरे मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा है, जहां उनका युवा शक्ति और बाइक यात्रा निकला है आनंद मिश्रा के नेतृत्व में। और आपको बता दें कि जनसुराज के लोग धीरे धीरे अब गांव देहातों में सुराग करने लगे हैं और अपना कह सकते हैं कि नींव मजबूत करने में कामयाब दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ एक पक्के जनसुराजी फैज सर हैं। फैज सर के परिचय में कहा जाता है कि बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर हैं, उसके बाद जिला पार्षद 25 के प्रतिनिधि भी हैं, उसके बाद जितने प्राइवेट विद्यालय हैं उस तमाम प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और कई ऐसे पदों से इनको नवाजा गया है, और एक अच्छा वक्ता भी हैं। हमारी बातचीत होगी और बरौली विधानसभा को लेकर के होगी, जनसुराज को लेकर के होगी। 2025 में विधानसभा होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव को भी लेकर होगी। और जब आदमी का कद बढ़ने लगता है तो कई तरह की अफवाह और चर्चा होती है, उन तमाम अफवाहों पर भी सफाई लिया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत जी और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि जनसुराज क्या एनडीए और एनडी गठबंधन के तर्ज पर तीसरे मोर्चे पर खड़ी नजर होती हुई आ रही है? जनसुराज तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि बिहार की जनता का पहला चॉइस। आज के डेट में से जो बिहार की दुर्दशा को बिहार की जनता झेल रही है, जिस दुर्दशा से जूझ रही है, बिहार की जनता फाइनली मन बना ली है कि फर्स्ट एंड लास्ट अब ये चॉइस जनसुराज ही है। जनसुराज ही बिहार का बेड़ा पार कर। 1000 रुपया दे करके लोग कैंडिडेट बन रहे हैं, लोग इसका मजाक बना रहे हैं, यह कह रहे हैं कि यहाँ पहला पार्टी तो पहले ही पैसा लेना शुरू कर दी। देखिए, 21,000 रुपया चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। 21,000 रुपया का एक कंट्रीब्यूशन है जो पार्टी के मजबूती के लिए, और वो पैसा पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर ही खर्च कर दिया जाएगा। उसके बारे में बहुत बड़ा ये नहीं किया जा रहा है। हाँ, चलिए, अब चूंकि आप बरौली विधानसभा से संबंध रख रहे हैं और आपके बारे में यह अफवाह है कि जनसुराज के आप संभावित प्रत्याशी हैं। यह अफवाह नहीं है, यह सच है। इसलिए सच है कि हमने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है अपने पार्टी में। नामांकन शुल्क जो था वो भी मैं जमा कर चुका हूँ, इसलिए इसमें कोई अफवाह की बात नहीं है। पूरी मजबूती से मैं चुनावी मैदान में उतर चुका हूँ। डेली लगभग 4-5 हमारा कार्यक्रम हो रहा है, लोगों के बीच बैठकें हो रही हैं, लोगों से राय मशवरा चल रहा है, परामर्श का दौर जारी है, और हर बूथ स्तर पर हमारी तैयारी तेजी से चल रही है। क्योंकि आप पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में शामिल है, बरौली विधानसभा को लेकर के आपके नज़रों में क्या मुख्य समस्याएं हैं जिसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है? बरौली में सबसे बड़ा जो समस्या था, बरौली को अनुमंडल बन जाना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि आज तक अनुमंडल नहीं बना। तो हमारी पहली प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता जिसको कहते हैं, कि बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, अनुमंडल बनाना। दूसरा, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेजेस का अभाव है, डिग्री कॉलेजेस को स्थापित करवाना, पीजी कॉलेजेस को स्थापित करवाना, साथ साथ आईटीआई टेक्निकल कॉलेजेस हैं, टेक्निकल हैंड्स का भी अभाव है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तकनीकी शिक्षा, और उसको बाढ़ यहाँ के लिए स्थापित करना, ये भी हमारे लिए अहम मुद्दा है। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ बेहतर अस्पताल नहीं है, बेहतर डॉक्टर नहीं है, रेफरल अस्पताल की सुविधा मुहैया कराना,
ये सारे हमारी प्राथमिकताएं। रही बात फ्लड के लिए, तो फ्लड तो हम हमेशा इसको ऊपर रखे हैं कि जो बांध हमेशा के लिए पक्कीकरण हो जाएगा। ईमानदारी से अगर उस काम को कर दिया जाए तो बरौली कभी भी बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। यह एक किसानों के लिए, यहाँ के आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर वर्तमान की सरकार भी काम कर रही है। सुनने में आ रहा है कि कुछ टेंडर वेंडर हो गया है, कामों देखना है, अगर काम गड़बड़ रहा तो उसको हम लोग ठीक कर देंगे। बाकी ये जो समस्याएं आप अभी गिनाए, अब तक इसका नहीं होना किसको फेलियर मानते हैं? कहीं ना कहीं इसके विफलता में यहाँ की सरकारों का दोष है। चूँकि अभी तक यहाँ जो भी सरकारें बनती हैं, जाति धर्म मजहब के नाम पर लोग वोट करते हैं, जिसके कारण जो है बिहार के लोगों को जो विकास मिलना चाहिए, जैसे बरौली के लोगों को जो अनुमंडल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अब बहुत बेहतर विकल्प है जनसुराज, और जनसुराज की सरकार बनती है। सरकार बनते ही बरौली के विकास की पहली घोषणा होगी, वो होगी अनुमंडल की। अंतिम सवाल, फैज अहमद जब जाकर के प्रशांत किशोर से मिलते हैं तो बहुत भावुक पल होता है, मित्रता होता है, दोस्ती होता है, भाई होता है, इस तरह की मतलब भाईचारे की कई तरह की तस्वीरें हम लोगों ने आपके सोशल मीडिया पर देखा है। लेकिन फैज सर को बरौली विधानसभा के लोग क्यों वोट करें, क्यों अपना नेता चुने, नेतृत्व करने का अधिकार आपको क्यों दिया जाए, इसके लिए मतलब क्या वजह बताइएगा आप? देखिए, इसके लिए मैं वजह ये बताऊंगा कि आज तक, जब तक हम शैक्षणिक जीवन में थे, सामाजिक जीवन में थे, आज राजनीतिक जीवन में है, इन तमाम जीवन के यात्रा का अगर जनता अवलोकन करती है और जनता को ये लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता है, सामाजिक जीवन में भी समाज का सेवा ये व्यक्ति किया, शिक्षा के क्षेत्र में रह के हजारों गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, खेल के क्षेत्र में मुफ्त क्रिकेट एकेडमी खोल के आधा दर्जन से ज़्यादा लड़कियों को बाईप्लेन उड़ा के नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक का सफ़र कराया। आज बच्चियाँ चौमुखी क्षेत्र में विकास कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैज सर का एक छोटा सा प्रयास, यह एक छोटा सा मेरा प्रयास है। और राजनीतिक रूप से भी जब से मैंने जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू किया हूँ, तब से आप देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े कार्य बरौली में हो रहे हैं जो कल तक नहीं हुआ करते थे, और आने वाले समय में भी बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे। इसलिए जनता को ये निश्चित विश्वास रखना चाहिए कि अभी तक 20 वर्षों से जितनी ईमानदारी से मैंने बरौली में जो विश्वास कायम किया है, उस विश्वास पर हम जनसुराज के बैनर तले खरा उतरेंगे। चलिए, हम लोग खत्म करेंगे, हमने अपना काम कर दिया है, बाकी आपका काम है ये पूरे बातचीत को लेकर के प्रतिक्रिया देना। लेकिन अंत में फैज सर के परिचय में एक शेर कह के हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। कहा गया है कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में, कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में, और अंत तक हार नहीं मानने में। ये फैज सर का मतलब अपना व्यक्तित्व है कि किसी भी मामले को लेकर के जब यह खड़े होते हैं तो अंत तक हार नहीं मानते हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। बहरहाल प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है, मिला जाएगा फिर किसी ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।